नमस्कार, मैं हूं दिव्या तिवारी। ज्यादा दिन नहीं बीते और इतने कम दिनों में ममता कुलकर्णी का मोह भंग होने लगा है। ममता कुलकर्णी, जिन्होंने प्रयागराज महाकुंभ में बाकायदा स्नान किया, उनका दुग्धाभिषेक भी हुआ था, पूजन कराया गया था और कहा गया था कि अब वो महामंडलेश्वर बन गई हैं। अब ममता कुलकर्णी ने अपने महामंडलेश्वर के पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा क्यों दिया है, इसकी वजह उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट करके दी है। वो वीडियो भी आप जरूर सुनिए। मैं महामंडलेश्वर यमाई ममता नंदगिरी, मैं इस पोस्ट से मैं इस्तीफा दे रही हूं। आज किन्नर अखाड़े या दोनों अखाड़ों में बीच में जो मुझे लेके महामंडलेश्वर की उपाधि घोषित करने के बीच में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मैं एक साध्वी थी 25 साल से और मैं साध्वी ही रहूंगी। मैं अब ये सब चीजों को देख के ये कहती हूँ कि मेरे जो गुरु हैं, जिनके सानिध्य में मैंने 25 साल घोर तपस्या, उग्र तपस्या की है, उनका नाम है श्री चैतन्य गगनगिरी महाराज। वो सिद्ध महापुरुष थे, उनकी बराबरी में तो मुझे कोई दिखता भी नहीं है। सब अहंकारास्पद लोग हैं, झगड़ रहे एक दूसरे से। मेरे गुरु तो काफी ऊंचे हैं और उनके सानिध्य में मैंने 25 साल तप किया है। मुझे किधर किसी कैलाश में जाने की जरूरत नहीं, मुझे किसी मानस सरोवर या हिमालय में जाने की जरूरत। तो सुना आपने, ममता कुलकर्णी कह रही है कि उनकी वजह से दो अखाड़ों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। उनकी वजह से किन्नर अखाड़ों में परेशानियां खड़ी हो रही थी। इस वजह से वो इस्तीफा दे रही हैं। लेकिन बात इस्तीफा तक की नहीं है दोस्तों। बात ये है कि ममता कुलकर्णी जो महामंडलेश्वर बनी थी, उसके बाद आखिर ऐसा क्या हुआ और क्या ममता कुलकर्णी ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा है कि 2 करोड़ लक्ष्मी त्रिपाठी महामंडलेश्वर लक्ष्मी त्रिपाठी को दिए थे। अब ममता कुलकर्णी के इसी दावे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ममता कुलकर्णी से इस तरीके की रकम ली गई, जिसका खुलासा खुद ममता कुलकर्णी कर रही हैं। हालांकि दावा ये भी किया गया था कि ममता कुलकर्णी से करोड़ों रुपए लिए गए थे। उसके बाद उनको महामंडलेश्वर की पदवी दी गई थी। आपको याद होगा, जब ममता कुलकर्णी यमाई ममता आनंदगिरी बनी, यानी कि उनके महामंडलेश्वर का तगमा मिला, उनकी उपाधि मिली, तो कई संतों ने इसका विरोध किया था। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से लेकर तमाम साधु संत ऐसे थे जिन्होंने इसका विरोध किया था। ममता कुलकर्णी के विरोध में खड़े हो गए थे और उनका कहना था कि इस तरीके से कैसे किसी को भी महामंडलेश्वर का इतना बड़ा पद दे दिया जा सकता है। अब ममता कुलकर्णी ने अचानक महामंडलेश्वर की कुर्सी से इस्तीफा दे दिया है। वो नहीं रही महामंडलेश्वर। कुछ ही दिनों पहले एक चिट्ठी भी सामने आई थी, जिसमें कहा गया था कि ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े से बाहर कर दिया गया है। हालांकि उस चिट्ठी पर बहुत ज़्यादा बात उस समय नहीं हुई थी, लेकिन फिलहाल ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर पद से इस्तीफा देने के बाद तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि ममता भी ये कह रही हैं कि वो 25 सालों से साध्वी का जीवन जी रही हैं और आगे भी साध्वी का जीवन जीती रहेंगी। जब वो महामंडलेश्वर बनी थी तो उन्होंने कहा था कि उनके फिल्मों में काम करने पर कोई रोक टोक नहीं है। तो क्या ममता कुलकर्णी अब महामंडलेश्वर के पदवी से इस्तीफा देने के बाद फिल्मी दुनिया में वापस आ सकती हैं? एक बार फिर वो आपको बॉलीवुड के OTT प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए नजर आ सकती हैं? ये सवाल हर किसी के जेहन में है, क्योंकि एक दौर था कि जब 90 के दशक में ममता कुलकर्णी हर नौजवान दिल की धड़कन बन गई थी। उनके कई गाने बड़े मशहूर हुए थे, कई गानों में उनका डांस बहुत पसंद किया गया था। और अब ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर के पद से खुद को अलग कर चुकी हैं। महामंडलेश्वर पद से अलग होने के बाद, इस्तीफा देने के बाद ममता कुलकर्णी ने क्या कुछ कहा, उनका बयान आपको एक बार जरूर फिर से सुनिए। मैं महामंडलेश्वर यमाई ममता नंदगिरी,
मैं इस पोस्ट से मैं इस्तीफा दे रही हूं। आज किन्नर अखाड़े या दोनों अखाड़ों में बीच में जो मुझे लेके महामंडलेश्वर की उपाधि घोषित करने के बीच में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मैं एक साध्वी थी 25 साल से और मैं साध्वी ही रहूंगी। मैं अब ये सब चीजों को देख के ये कहती हूँ कि मेरे जो गुरु हैं, जिनके सानिध्य में मैंने 25 साल घोर तपस्या, उग्र तपस्या की है, उनका नाम है श्री चैतन्य गगनगिरी महाराज। वो सिद्ध महापुरुष थे, उनकी बराबरी में तो मुझे कोई दिखता भी नहीं है। सब अहंकारास्पद लोग हैं, झगड़ रहे एक दूसरे से। मेरे गुरु तो काफी ऊंचे हैं और उनके सानिध्य में मैंने 25 साल तप किया है। मुझे किसी कैलाश में जाने की जरूरत नहीं, मुझे किसी मानस सरोवर या हिमालय में जाने की जरूरत